नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर लोकसभा चुनाव से जुड़ी है। आगामी लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने जा रही है। पहली सूची का हर किसी को इंतजार है। इस सूची में क्या कुछ खास होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। गुरुवार को बीजेपी आला कमान के बीच बैठकों का दौर चलता रहा। अलग अलग राज्यों से आए नेताओं के साथ बातचीत हुई और एक एक सीट पर गहरी चर्चा हुई। पहले प्रधानमंत्री आवास पर 2 घंटे ये अहम बैठक चली। ये बैठक शाम 7 बजे के बाद शुरू हुई थी। इसके बाद बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 4 घंटे तक मैराथन मंथन भी किया गया। बीजेपी हेडक्वार्टर में रात 11 बजे से तड़के 3 बजे तक सीटों पर अहम चर्चा होने की खबरें भी सामने आई हैं। इन दोनों बैठकों में पहली लिस्ट को अंतिम रूप देने के लिए विचार विमर्श करने की बात कही जा रही है। यूपी में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू होगी। वहीं इस बार योगी सरकार ने एमएसपी 2275 प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया है, जो पिछले साल से 150 रुपए ज्यादा है। गेहूं की खरीद के लिए किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रदेश भर में 6500 क्रय केंद्र स्थापित करते हुए गेहूं खरीद की योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में किसानों की मांग को देखते हुए योगी सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 150 रुपए की वृद्धि की घोषणा की थी। इससे गेहूं की एमएसपी 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गई है। बढ़ी हुई एमएसपी पर 1 मार्च से ही गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी, यानी आज से ही ये खरीद शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये पूरी जानकारी दी है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी दिवाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिवाकर, किसानों में इस बढ़े हुए एमएसपी को लेकर किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है? बिल्कुल किरण, देखिए आज से पूरे प्रदेश में गेहूं खरीद जो है वो किसानों से शुरू हो जाएगी और इसके लिए बाकायदा योगी सरकार ने 6500 यानी 6500 केंद्र जो है पूरे प्रदेश भर में बनाए हैं, जहां पे किसानों से गेहूं खरीद होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक सौगात जो है वो योगी सरकार ने दी है। इस बार की जो गेहूं की खरीद होगी उसमें प्रति कुंटल 150 रुपए बढ़कर किसानों को मिलेगा। देखिए पिछली बार जो ये खरीद होती थी उसमें 2125 रुपए यानी 2125 रुपए प्रति कुंटल किसानों को मिलता था, लेकिन इस बार 2275 यानी 2275 रुपए प्रति कुंटल किसानों को दिया जाएगा। यानी कि 150 रुपए एमएसपी मूल्य जो है दर जो है वो बढ़ा दिया गया सरकार की तरफ से। बाकायदा योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री, उन्होंने साफ तौर पर निर्देश भी दिए हैं कि कहीं भी कोई भी लापरवाही कोताही नहीं बरतनी है। तो फिलहाल किसानों की ये बड़ी सौगात जो है वो आज 1 मार्च 2024 की सुबह आई है। जी दिवाकर, देखिए जिस तरह से अभी केंद्र सरकार को घेरते हुए किसान दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे थे, अभी भी किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। ऐसे में यूपी में किसानों को मिली हुई ये सौगात क्या उन किसानों के मन में जो रोष है उसे कम करने में कुछ मदद कर पाएगी? बिल्कुल, देखिए जो रोष है उसको थोड़ा बहुत कम करने में मदद तो कर पाएगी, लेकिन दूसरा ये भी समझना होगा कि किसान जो मांग कर रहे हैं आखिरकार वो कितनी जरूरी है। सरकार क्या है उन मांगों पे आगे बढ़ सकती कि नहीं बढ़ सकती है, ये भी चीजें है। लेकिन हाँ, फिलहाल इतना जरूर है कि योगी सरकार ने जो एमएसपी का मूल्य बढ़ाया यानी 150 रुपए बढ़ाए हैं प्रति कुंटल, उससे किसानों के रोष में कुछ न कुछ पानी जरूर पड़ेगी। यानी कि किसानों का रोष जो है वो कुछ न कुछ कम जरूर होगा। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद दिवाकर। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यालय कमला नेहरू भवन पर सपा और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच बड़ी बैठक हुई। वहीं इंडी गठबंधन के फैजाबाद लोकसभा से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में इस दौरान चर्चा भी हुई। एनडीए को हराने की बड़ी रणनीति भी तैयार की गई। इस बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार कई सालों से वो जिले के किसी न किसी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते रहे हैं। ऐसे में इंडी गठबंधन भाजपा सरकार को अयोध्या से उखाड़ फेंकेगी। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने भी इस बाबत बयान दिया। अवधेश ने कहा कि फैजाबाद लोकसभा में इंडी गठबंधन का इतना प्रभाव है कि भाजपा अपना प्रत्याशी भी नहीं खोज पा रही है। माननीय अवधेश प्रसाद जी के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार इतने वर्षों तक
एक लंबे समय तक विधानसभा में इस जनपद के किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर जिस व्यक्ति को मिला हो, तो यकीनन उसमें कुछ न कुछ ऐसी खूबी होगी कि जनता ने उन्हें विधानसभा में चुन करके भेजा होगा। और निश्चित रूप से एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति और जन सामान्य के बीच रह करके राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोगों को जो प्रत्याशी मिला है, उससे हम लोग सब लोग इस बात का प्रसन्नता का बोध कर रहे हैं कि हम अपने ही बीच के एक साथी को, एक सहयोगी को, एक नेता को अपने लोकसभा भेजने की तैयारी में लग गए हैं। फर्क इतना पड़ गया है कि वो कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि पीडीए के इस इंडिया पार्टी के जो प्रत्याशी अवधेश प्रसाद उतारे गए हैं, इनके मुकाबले किसको लड़ाया जाए, ये बड़े असमंजस में है। इसी से आप अंदाजा लगाएं। हमारे पर कोई समाजवादी पार्टी पर किसी के जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जब जब चुनाव होता है, 19 में चुनाव हुआ तो इस तरह नोटिस आई थी। आज 24 का चुनाव है। इस चुनाव में आप देख रहे हैं विपक्ष पार्टी के तमाम नेताओं पर किसी को नोटिस, किसी को सम्मत, केवल ये चुनाव के लिए है, डरवाने धमकाने के लिए। और माननीय अखिलेश जी को जो बुलाया गया है, वो एक साक्ष्य देने के लिए, गवाही के लिए आया है। उनका कहीं किसी में उस फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही लौटेंगे उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें लेकर। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका प्राइम उत्तर प्रदेश में। खबर मिर्जापुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के पूर्व मंत्री मनोज दमकल से साइबर ठगों ने 1.5 लाख रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक व्हाट्सएप कॉलिंग कर मनोज दमकल से ठगों ने बेटे के दुष्कर्म के आरोपी का साथ देने की बात कही और छुड़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए की डिमांड की। वहीं बेटे की आवाज में रोककर मनोज दमकल से आरोपियों ने बात भी की, जिससे मनोज डर गए और 1.5 लाख रुपए आरोपियों को ट्रांसफर कर दिए। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि इसी बीच बेटे का कॉल आने पर मनोज को खुद के साथ ठगी होने का पता चला। फिलहाल पीड़ित ने कटरा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। कल दोपहर 12 बजे मेरे पास एक फोन आया व्हाट्सएप नंबर से। अच्छा। उसने कहा कि आपके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है, मैं पुलिस विभाग से बोल रहा हूँ। मैं घबरा गया। तो कहा कि आपका बेटा जो है एक क्राइम में फंस गया है। मेरा बेटा बाहर रहता है, बीटेक की पढ़ाई कर रहा है, वो बहुत ब्रिलियंट छात्र है वो। और फिर उसके बाद उसने कहा कि आपके बेटे जो है एक रेप केस हुआ है, उसका दोस्त ने रेप किया है, किसी तरह से इसका भी नाम उसमें आ गया, ये उसमें इन्वॉल्व नहीं है मगर इसका नाम आ गया है। आपको बेटे की ज़िंदगी प्यारी है कि आप बेटे को छुड़ाना चाहते हैं, नाम हटवाना चाहते हैं इसमें से।
तो हमने कहा नहीं भाई, नाम ऐसा है, मेरा बेटा तो उसमें है नहीं, पहली चीज़ कह लीजिए, पहले अपने बेटे से बात कर लीजिए। तो उसने हमारे बेटे से जो है उसी आवाज़ में, फ्रॉड आवाज़ था वो, मगर बेटे के ही सेम टू सेम आवाज़ में रोते हुए कहा, पापा जी हमको बचा लिए, मेरी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे ये लोग, हमको मारे भी बहुत हैं। मैं घबरा गया बिल्कुल, पानी बरस रहा था उस समय, कल दोपहर में। तो मुझे कहा क्या करना है आप लोग को भाई बताइए। तो उसने 2 लाख रुपए की डिमांड की। तो हमकी 2 लाख रुपए इतना जल्दी कैसे होगा, कि आपको बच्चा अगर प्यारा है तो ये करिए, नहीं तो हम सब लिख के हम भेज देते हैं। फिर हमने किसी तरह से अपने रिश्तेदारों से 1-2 नंबर से हमने फिर पैसा ट्रांसफर करा, 1.5 लाख रुपए तक हमने ट्रांसफर करा दिया। फिर 50,000 रुपये और डिमांड करने लगा वो, 50,000 दीजिए, फिर उसके बाद हम आपको छोड़ देंगे, आपके बच्चे को छोड़ देंगे। तो फिर हम निकल गए, फिर पानी में भेजते हुए बाहर गए, हम कहीं देखते चल के कहीं व्यवस्था होती है। तब तक घर से लोग फोन कर दिए उसके रूम पार्टनर को, जो मेरा बेटा यहाँ हॉस्टल में रहता है। तो कहा आंटी हम लोग तो हॉस्टल पे ही हैं, ऋषभ भाई लीजिए बात कर लीजिए। तो उसने फिर इसकी मम्मी जो है ऋषभ से बात की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हम परमानेंट घर पे ही, अरे हॉस्टल में है। कौन फोन, पापा तुम्हारे 1.5 लाख रुपए दे चुके, 50,000 और देने के लिए आगे घर से बाहर निकले हैं। क्या आप फोन काटो, हम अभी पापा से बात करते हैं। क्या पापा 50,000 रुपये दिए नहीं है, क्या दे दिए कि नहीं भी? हम कह नहीं दिए बेटा, तुमको छुड़ाने के लिए व्यवस्था करने जा रहे हैं हम। तो उसने कहा कि आप फ्रॉड में फंस गए हैं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं अपने हॉस्टल में हूं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया है कि 2024 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जबरदस्त टक्कर भाजपा को देने जा रही है। वहीं अजय राय ने यह भी कहा कि भाजपा हताश है, निराश है, तोड़फोड़ की राजनीति और जोड़ तोड़ की राजनीति भाजपा कर रही है। साथ ही अजय राय ने काशी से चुनाव लड़ने का इशारा भी किया। अजय राय ने कहा कि काशी का रहने वाला हूं, मैं काशी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। इस बार की लड़ाई बनारस के चुनाव की निर्णायक होगी। वहीं हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर अजय राय ने कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ जाएंगे उनकी सदस्यता अगर रद्द होती है तो ये नियम के तहत है। कांग्रेस पूरी ताकत के साथ अपने कार्यकर्ता, अपने लोगों के साथ बैठकें कर रही है। लगातार हमारी मीटिंग्स चल रही है, हमारे कोऑर्डिनेटर्स बना दिए गए हैं। आपने देखा होगा बनारस के कोऑर्डिनेटर कल आए थे यहाँ। सब लोग पूरी ताकत से काम कर रहे हैं और 2024 में कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से ज़बरदस्त रिजल्ट देने जा रही है। कर्नाटक में भी भाजपा के 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग किया है भाजपा के, तो भाजपा को भी तो उसमें जोड़ लो आप। जब वहाँ क्रॉस वोटिंग भाजपा ने किया, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी हताश है, निराश है, तोड़ चोड़ की राजनीति कर रही है, पर तोड़ फोड़ की राजनीति सफल नहीं होगी। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि पूरी ताकत के साथ इस बार की जो लड़ाई होगी बनारस की, वो निर्णायक होगी और बहुत ही मजबूत और दमदार होगी। कानपुर में थाना बाबूपुरवा क्षेत्र के बगाही से सरकारी जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। राजा सोनकर और रवि सोनकर नाम के लोगों पर आरोप लगाते हुए गांव वालों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि आरोपी लगातार सरकारी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं और लगातार गांव वालों को परेशान कर रहे हैं। जनता पब्लिक हमने टंकी लगवाई, टंकी अंदर कर ली, इस समस्या के लिए हमने किया है। किसने टंकी अंदर कर ली है? रवि सोनकर ने और राजा सोनकर ने और राजू सोनकर ने। सरकारी जगह है कि हाँ सरकारी जगह है सर। हम जी लोग कह रहे हैं हम टंकी दूसरा लगवाएंगे, हमें टंकी वही चाहिए, नाजायज बन रहा है आगे क्या। हमको हमारी टंकी चाहिए और हमारी जगह आगे की जो नाजायज है तो नाजायज जगह नहीं जाना चाहिए। पीछे की टंकी पे कब्जा किया जा रहा है, हम लोग मना कर रहे हैं, उसके बावजूद मान नहीं रहे। प्लस छक्का वगैरह जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, गाली गलौज भी करते हैं। राजू है, राजा है, रवि है, सभी लोग हैं। क्या है ये दबंग टाइप के लोग हैं क्या ज्यादा? अब इतना तो नहीं जानते हैं, बस ये है कि गुंडागर्दी कर रहा है, धमकी भी देते हैं कि ये नहीं करने देंगे, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे। पुलिस को हम 3 दिन पहले दे के आए थे एप्लीकेशन, कोई सुनवाई नहीं हुई है। फिलहाल प्राइम उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।